अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। हमने अभी देखा कि हम मैट्रिसेस को यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस थी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमें वहाँ से x, y और z की वैल्यूज मिल गई थी। अभी जो मैट्रिक्स फॉर्म है इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू b, जहाँ पर a है एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स a1, b1, c1 एंड सो ऑन। x है वेरिएबल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं x, y, z, और b है कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं d1, d2, d3। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर आप इस पूरे इक्वेशन को जो कि ax इक्वल टू b है, इस इक्वेशन को अगर आप a से डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू b बाय, मतलब कि आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर a और b नंबर्स होते तो आपका ये जो ख्याल है ये परफेक्टली यहाँ पर वैलिड होता, लेकिन यहाँ पर a और b नंबर्स नहीं हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। a और b यहाँ पर मैट्रिसेस हैं, तो इसलिए हम ये ऑपरेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। विच मीन्स हमें कुछ और तरीका चाहिए जहाँ से हम a x के लिए निकाल सकें। एक तरीका था हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन जो हम देख चुके हैं, एक और तरीका है यूजिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर हम a को किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमें फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो i इंटू एक्स हमें सिंपली x से देगा और हमें यहाँ से मिलेगा b टाइम्स सम न्यू मैट्रिक्स जिससे हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि इन्वर्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे हम किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको हम डिनोट करते हैं a⁻⁻1 से। ये पावर नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन तरीका, ये तरीका है कि a इनवर्स a⁻⁻1 इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/a। ठीक है, तो हमने पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फाइनली क्या आया, a इनवर्स a इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स b, विच गिव्स अस x इक्वल्स टू a इनवर्स b, बिकॉज अभी हमने कहा कि a इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स है जिससे आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको फाइनली i मिलने वाला है। तो a इनवर्स इंटू a हमेशा हमें i देने वाला है, या a इंटू a इनवर्स हमेशा हमें i देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। अब हमारा काम ये है कि हम a इनवर्स को फाइंड करें और b से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें x, y, z की वैल्यूज मिल जाएं। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने के लिए हम वीट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जहाँ हमारे पास इक्वेशंस थी 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 10 एंड सो ऑन। इन इक्वेशंस को मैंने लिख दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में और यहाँ से मिलता है मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1 एंड सो ऑन। अब हमें x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए A इनवर्स चाहिए सबसे पहले। तो A इनवर्स हम निकालेंगे कैसे, हम वो देखते हैं अभी। तो मैंने सबसे पहले लिखा A इक्वल्स टू IA। अब A इक्वल्स टू IA लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड जो A लिखा हुआ है उसको इन I में कन्वर्ट करूँगा और जो I लिखा हुआ है राइट हैंड साइड उसको मैं A अपने आप A इनवर्स में कन्वर्ट करता जाऊँगा यूजिंग सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो कि मैं A में करूँगा। तो A को I में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं 3 को 0 बनाऊँगा थर्ड रो में, फिर 1 को 0 बनाऊँगा और 2 को 1 बनाऊँगा। सबसे पहले मैं 3 को एलिमिनेट करने वाला हूँ, तो उससे ऐसा करने के लिए मैं R1 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और R3 से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो मेरे पास फाइनली मेरे एलिमेंट्स क्या आते हैं थर्ड रो में, 0, -7/2, 1/2। एंड सेम ऑपरेशन में राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करूँगा। तो ऐसा करने से मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे राइट हैंड साइड -3/2, 0 एंड 1। अब मुझे -7/2 को पहले 0 करना है और 1 को भी 0 करना है सेकेंड रो में से। तो सबसे पहले मैं 1 को 0 करूँगा सेकेंड रो में से। तो मैंने R1 को 2 से डिवाइड किया और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने से 1 0 में कन्वर्ट हो गया। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड रो का वो हो गया 7/2 एंड 5/2 थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। और राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट होगा सेकेंड रो के केस में -1/2, 1, 0। अब मैं थर्ड इक्वेशन में थर्ड रो में से -7/2 को एलिमिनेट कर दूंगा। तो ऐसा करने के लिए मैं R2 और R3 को ऐड कर दूंगा, तो उससे थर्ड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 0, 3
एंड -2 1 1। और अब मैं फाइनली थर्ड रो को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे 0 0 1, -2/3, 1/3, 1/3। अब मैं चाहता हूं कि आप सेम ऑपरेशंस या और कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाएं ताकि जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं वो 0 1 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं वो 1 0 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपने रो ऑपरेशन सही तरीके से अप्लाई किए हैं तो आपके पास इक्वेशन आ जानी चाहिए। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बीच में आपके पास एक नया मैट्रिक्स है जिसको हम कहेंगे ए इनवर्स, और राइट हैंड साइड आपके पास अगेन मैट्रिक्स ए है। तो अगर आप ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। आप इस तरीके से आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मैट्रिक्स सही आया है कि नहीं आया। तो हमारे पास अब ए इनवर्स आ चुका है। अब हम ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक्स मिल जाए। तो ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्स की वैल्यूज मिलती हैं 2 1 एंड 3। तो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया इस वीडियो में, हमने पहले ए इनवर्स फाइंड आउट किया, उस ए इनवर्स को हमने बी से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मिल जाए। और हमने ए इनवर्स कैसे फाइंड किया, सबसे पहले हमने लिखा a इक्वल्स टू आई ए, फिर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करके a को i में कन्वर्ट किया और सेम ऑपरेशंस हमने i में भी अप्लाई किए, और फाइनली हमें लेफ्ट हैंड साइड i मिल गया और बीच में हमें मिल गया a इनवर्स विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ a। तो इस तरीके से हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस।